देखो समय है ये तो, और कई नेता आए और कई नेता गए। पिछड़े हुए राजस्थान को एक विकासशील राजस्थान अगर किसी ने बनाया तो वो बनाया था मोहनलाल जी सुखाड़िया ने। अगर कोई नेता नाथद द्वारा में अगर कोई आया है तो ये उनके चेला ही हैं सीपी साहब। संभव नहीं है ऐसे नेता हर युग में पैदा हुए हैं। ये बात पूरे राजस्थान में सबसे हाईएस्ट काम विकास के तो वो नाथद द्वारा में हो रहे हैं। तो सीपी जोशी जिसका नाम हो उसके लिए कोई पैसा न कोई स्कीम आड़े नहीं आ सकती। तो हमारे तो नाथद द्वारा के ऐसे हीरा के ये अनमोल हीरा है, कोहिनूर हीरा नाथद द्वारा का। और गरीबों के साथी है सीपी जोशी साहब। सीपी जोशी तो नाथद द्वारा के भागी रहते हैं। और आज मुख्यमंत्री नहीं होते हुए भी एक मुख्यमंत्री से ज़्यादा दमदार आदमी कोई है तो उसका नाम है डॉक्टर सीपी जोशी। जैसा आपने देखा सुबह से ही सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं। राजसमंद ही नहीं बल्कि उदयपुर संभाग और भीलवाड़ा व राजस्थान के कई जिलों से लोग यहाँ आए हैं विधानसभा अध्यक्ष और नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी को बधाई देने। और लोगों से भी हमने बातचीत की, अलग अलग उनके विचार रहे। किस तरह से लोगों में एक उत्साह देखा जा रहा था, किस तरह से सभी लोगों ने कतारबद्ध और अनुशासन में रहकर विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दी। अभी हमारे साथ में डेयरी चेयरमैन लक्ष्मी नारायण जी हैं, हमारे साथ में है। लक्ष्मी नारायण जी से जानते हैं कि आखिर आज सुबह से आप साथ थे, किस तरह का लोगों में एक सीपी साहब के प्रति उत्साह देखा गया? ना भूत ना भविष्य। देखो समय है ये तो, और कई नेता आए और कई नेता गए। अपने नाथद द्वारा में मोहनलाल जी सुखाड़िया जैसे नेता भी आए जो 17 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। और पिछड़े हुए राजस्थान को एक विकासशील राजस्थान अगर किसी ने बनाया तो वो बनाया था मोहनलाल जी सुखाड़िया ने। उसके बाद में अगर कोई नेता नाथद द्वारा में अगर कोई आया है तो ये उनके चेला ही हैं सीपी साहब। और आज जो ये विकास के ये पत्थर रख रहे हैं ये आने वाली पीढ़ी 100 साल तक इनको याद करेगी। संभव नहीं है ऐसे नेता हर युग में पैदा हुए हैं, ये बात संभव नहीं है। आज जो करोड़ों के, एक के नहीं करोड़ों के काम अपने नाथद द्वारा विधानसभा में हो रहे हैं। पूरे राजस्थान में सबसे हाईएस्ट काम अगर कहीं हो रहे हैं विकास के तो वो नाथद द्वारा में हो रहे हैं। तो ये नाथद द्वारा की जनता के लिए और आपके हमारे लिए तो गर्व की बात है कि आज इतने विकास के काम हो रहे हैं। आज विधानसभा के जो आज हिंदुस्तान के लेवल पे एक मीटिंग हुई थी उसमें भी अगर किसी को अवार्ड मिला है हिंदुस्तान में विधानसभा में सबसे अच्छा अध्यक्ष कौन है तो उसमें भी सीपी साहब ने वो अवार्ड भी जीता है। तो हमारे लिए तो कितनी खुशी की बात है। आज मोटा मोटा काम बताऊं मैं आपको, बाकी छोटे काम जो मैं अगर आपको बताने जाऊं तो एक अपन एक इतिहास लिखा है तो एक इतिहास भी पूरी किताब छोटी पड़ जाएगी लिखते लिखते, कोई गिनती नहीं है। आज हम उदयपुर से जो ये गोमती की लाइन देख रहे हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते कभी कि आने वाले 5-25 साल में कोई ऐसा नेता पैदा होता जो हम और को ये 4 लेन, आज 4 लेन के बाद 6 लेन हमको देखने को मिलती। ये सीपी साहब की देन है। आज नाथद द्वारा में वागेरी की योजना बनी है। मैं एक आपको बहुत एक सिंपल एक उदाहरण दूंगा आपको। वागेरी की योजना बनाई जब राजसमंद और नाथद्वारा में, जिसमें कांग्रेस के भी आगे, बीजेपी के भी आगे और कई संगठन है, 25-25, 30-30 बोर्ड विरोध में लगे थे कि नाथद्वारा में वागेरी बन जाएगी, पानी रुक जाएगा, सीपी साहब वहाँ खेत कर लेंगे, सीपी साहब वहाँ से बिजली बना लेंगे। लोगों को गुमराह करने का कोई अंत नहीं है। 100 गांव को पिलाने का पानी का प्लान था, सीपी साहब अडिग रहे, दृढ़ थे। उस वागेरी का निर्माण हुआ, सोनिया गांधी आई। आज उसी वागेरी से 300 गांव पानी पी रहे हैं, आप कल्पना करो। और 300 गांव ही सिर्फ यूं ही नहीं कि सिर्फ नाथद द्वारा विधानसभा के हैं। आज कुंभलगढ़ विधानसभा, राजसमंद विधानसभा, आमेट और
गोकुंदा उदयपुर में। हाँ, आप बताओ कि कहाँ कहाँ तक वागेरी का पानी जा रहा। तो मेरी बात सुनो, इस आदमी की कल्पना कितनी है। आज के सन 1964 में जब मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे, उस समय नाथद्वारा को पानी पीने के लिए उनके माइंड में एक योजना आई थी, नन संबंध बांध। ये नन संबंध बांध बिजनौल में नमा बनना था, उसको उन्होंने डाइवर्ट करके और ने अपने टाटोल में बनाया। तो आज नाथद्वारा की जल पूर्ति, आप बताओ, चारों तरफ अकाल पड़ जाता है, नाथद्वारा में कहीं अकाल पड़ता है क्या। तो सीपी साहब की तो ऐसी दबंग सोच है, तो जनता, आम जनता खुश है। राजनीति कुछ भी कर ले, बीजेपी वाले खुश, कांग्रेस वाले खुश, आम आदमी खुश, और राजनीति से, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करते हैं। किसी गलत आदमी का साथ नहीं देते और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करते हैं। तो ऐसे नेता पर तो गर्व है और हमको खुशी है। भगवान इनको हजारों साल की उम्र दे और जब तक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और नाथद्वारा में इसी प्रकार विकास की गंगा बहा दें कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी याद करे, और जब कभी प्रभु इनको फिर जन्म देवे तो फिर उसके बाद वापस हमारे नाथद्वारा में, हमारे नाथद्वारा के लोगों का भला करते ही रहे। अभी एक बात है कि पहले यहाँ से एक वोट से हार के बाद जब भीलवाड़ा गए, एक बार सांसद बने, सांसद से वो केंद्रीय मंत्री बने, तो भीलवाड़ा में जो जैसे कोई विकास कार्य करवाएं तो वहाँ से भी काफ़ी लोग यहाँ आए। उन लोगों से बातचीत की थी, वो बता रहे हैं कि नहीं, हम तो सीपी साहब को वापस भीलवाड़ा ले जाना चाहते हैं। अब संभव नहीं है। एक बात बताता हूँ आपको। आप इसीलिए मैं, आपने ये क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई वे भीलवाड़ा ले जाना चाहते हैं। क्यों ले जाना चाहते हैं भाई बताओ। वहाँ पर भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री भी हुए हैं, भीलवाड़ा के नेता, मेरी बात सुनना, बड़े बड़े मंत्री भी हुए हैं। आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 60-70 साल हो गए, कितने तो सांसद बन गए, कितने एमएलए बन गए, कितने विधायक बन गए। आपने कभी गणित लगाई है उसकी? उसके बाद में भीलवाड़ा की सबसे बड़ी समस्या क्या थी आपको मालूम है? पेयजल की, पानी की समस्या थी। कोई भी उस समस्या को हल नहीं कर पाया। सीपी साहब वहाँ चुनाव लड़े थे, हम सीपी साहब के साथ थे जब सीपी साहब ने वहाँ ये घोषणा की थी कि अगर मैं भीलवाड़े में अगर चंबल से लिफ्ट कर अगर पानी यहाँ नहीं लाऊंगा तो मैं दूसरी बार कभी भी यहाँ से मैं लोकसभा और विधानसभा में मुंह नहीं दिखाऊंगा। वहाँ वापस गए कि नहीं गए, प्रभु श्रीनाथ जी की कृपा ही वापस उनको घर में खींच लिया। पर आप सोचो कि आज भीलवाड़ा में जहाँ 7 रोज में पानी आता है, पूरे भीलवाड़ा जिला में रोज लोग वहाँ पानी पी रहे हैं। 1100 करोड़ की योजना थी, राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि पैसा नहीं है। तो सीपी जोशी जिसका नाम हो, उसके लिए कोई पैसा न कोई स्कीम आड़े नहीं आ सकती। क्या किया उन्होंने? वर्ल्ड बैंक से लोन लिया और आज पूरा भीलवाड़ा रोज ना पानी पी रहा है। तो हमारे तो नाथद्वारा के ऐसे हीरा के, ये अनमोल हीरा है, कोहिनूर हीरा नाथद्वारा का। अब नाथद्वारा वाले भी इसको छोड़ने वाले नहीं है। अब तो ये नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की सेवा ही करेंगे, न नाथद्वारा के जनता की सेवा ही करेंगे। ये मुख्य रूप से बात है, आपने बहुत ही अच्छी बताई कि विकास के नाम पर विकास की बातें करते हैं और विकास की तरीके से ही आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से आपने ये चीज़ मुख्य रूप से रखी। अभी हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्या उनका रुख है, क्या नाम है उनका? मेरा नाम रतन सिंह है साहब। सीपी जोशी साहब विकास पुरुष आदमी है। मैं तो ये कहता साहब सन ये, हाँ, सन ऐसे से सीपी जोशी के साथ में हूँ। सीपी जोशी साहब तो बहुत विकास पुरुष आदमी है और मेवाड़ का क्या पूरी विधानसभा क्षेत्र का क्या पूरी मेवाड़ का भला कर रखा है। और मैं ये कह रहा हूँ साहब, गोमती से उदयपुर तक 4 लाइन जो निकले, जो भाया हमारा बिलोता होकर के ये बाईपास निकला, इसमें लोग गरीब लोग थे, वो आज है जो 1 बीघे का 1 करोड़ रुपये ज़मीन का कीमत होगी। ये सब है जो सीपी साहब की मेहरबानी और गरीबों के साथी है सीपी जोशी साहब। जोशी साहब ने तहसील हमारे वहाँ बना दी, पंचायत समिति वहाँ बना दी, BO ऑफिस वहाँ बना दिया, इरिगेशन का ऑफिस है जो वहाँ स्वीकृत करा दिया, और सुखाड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज है जो बिलोता में जो बन के तैयार होगी। क्या क्या नहीं किया सीपी साहब। तो एक मैं आपको कह रहा हूँ, मेवाड़ के युद्ध में तो महाराणा प्रताप युद्ध करके मेवाड़ को जान में बचाई, और सीपी जोशी साहब ने विकास का काम करके इनका बहुत बड़ा मान बढ़ाया और जनता के लिए इसके लिए हम बहुत बड़ा आभारी हैं। ये मुख्य रूप से आप जैसे महाराणा प्रताप से तुलना आपने की विकास कार्यों को लेकर, किस तरह से एक नाथद्वारा विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ में इनका मुख्य रूप से वर्चस्व है, और वही दबदबा वही आज पूरी कांग्रेस पार्टी में भी है और मेवाड़ की जनता भी उसी तर्ज पर देखती है।
उदयपुर सरस डेयरी के चेयरमैन डालचंद जी डांगी हमारे साथ में है। आपने बधाई वगैरह दे दी? हाँ, बधाई दे दी। और सीपी साहब ने जो गंगा या नाथद्वारा में भाई है काम के लिए, हर लोग भीलवाड़ा से भी सही में आ रहे हैं कि सीपी साहब हमारे यहाँ आवे, मावली से आ रहे हैं कि सीपी साहब हमारे यहाँ आवे, सब लोग राजसमंद से आ रहे हैं कि सीपी साहब हमारे यहाँ आवे। तो सीपी साहब तो एक मतलब छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता तक पूरी जान पहचान है, पूरी एडी से चोटी तक वो पूरा जानते हैं। मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता था और सीपी साहब के पास आया और साहब से मिला तो मैं मेहनत करी और साहब का सहयोग रहा, मैं भी उदयपुर सरस डेयरी का चेयरमैन बना। साहब तो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे नेता, हज़ारों साल जियो हमारी तरफ से। आज जैसे पूरा यहाँ देखा कि पूरा एक राजस्थान के कई लोग इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग बातें इसमें हुई है विकास कार्य, तो ये मुख्य रूप से आप अगर ये देखें विकास के कार्य को लेकर या अगले इस वर्तमान में सरकार को लेकर, तो वो कैसे देखते हैं इस नाथद्वारा विधानसभा के कार्य और सरकार के कार्य? सरकार के अंदर नाथद्वारा विधानसभा के अंदर पूरे राजस्थान से फर्स्ट नंबर काम हुए हैं। पूरे राजस्थान के अंदर नाथद्वारा विधानसभा से सबसे ज़्यादा काम हुए और सीपी जोशी तो नाथद्वारा के भागी रहते हैं। आने वाले चुनाव में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? बहुत। मैं एक बात बताता हूँ। हाँ। एक अपने को हर आदमी को वोट का अपना अधिकार है, हर आदमी वोट देता है, चाहे कोई किसी को दे, कोई किसी दल को दे, कोई किसी पार्टी को दे। एक आदमी जो वोट देगा वो एक विधायक को वोट देगा और एक आदमी जो वोट देगा वो एक मुख्यमंत्री के दावेदार को वोट देगा। और आज मुख्यमंत्री नहीं होते हुए भी एक मुख्यमंत्री से ज़्यादा दमदार आदमी कोई है तो उसका नाम है डॉक्टर सीपी जोशी। तो वो तो अब जनता को फैसला करना है कि अपने को मुख्यमंत्री को वोट देना है कि अपने को एक विधायक को वोट देना है। तो जनता होशियार है नाथद्वारा की। नाथद्वारा के खून में, इसकी जड़ में है जो राजनीति रमी हुई है। आज़ादी के समय से लगा के आज तक, आज़ादी में पूरे मेवाड़ में सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी अगर कहीं पैदा हुए तो वो इसी नाथद्वारा की धरती पे हुए हैं। कब से हुए? आज़ादी से। और आज भी उसकी कोई कमी नहीं है। इतिहास साक्षी है। मोहनलाल सुखाड़िया, मास्टर नरेंद्रपाल सिंह चौधरी, मनोहर जी कोठारी, गुलाब जी कटारिया, गिरजा व्यास, आप नाम उठा के देखो, नाथद्वारा का एक इतिहास भरा हुआ है। इसलिए तो जनता बहुत होशियार है। इस बार राजस्थान में तो ये देखा जाता है एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, तो ये बदलाव कहीं वापस पलट नहीं जाएगा? बदलाव क्या पलटा है? इतिहास बदलेगा। अब के पब्लिक और नौजवान इतिहास बदलेंगे। नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं, युवा आज आने वाले नाथद्वारा के भविष्य के बारे में सोचते हैं। अब वे बहुत, आजकल वो ज़माना नहीं रहा जो लोगों ने कह दिया, न दारू पिला दिए न वोट दे दिया। आजकल मोबाइल का ज़माना है, रोज़ इस टेक्नोलॉजी से लोग चलते हैं। ये अरबों रुपए के काम हो रहे हैं। आज कितने काम हो रहे हैं यहाँ? 1700 करोड़ के। 1-2 रुपया नहीं है तो संभव ही नहीं है। कोई कमज़ोर नेता होता नहीं। सरपंच और सरपंच हमने देखे हैं यहीं देलवाड़ा में। एक मैं छोटा उदाहरण दूंगा, देखो आपको। देलवाड़ा में एक ट्यूबवेल का उद्घाटन था। क्या बीजेपी के ही तो सांसद थे और बीजेपी के ही एमएलए थे, और किसका उद्घाटन करने गए? एक ट्यूबवेल देलवाड़ा में खुदरा जो ट्यूबवेल का, किसका उद्घाटन करने? एक ट्यूबवेल का। और नाथद्वारा में जब अकाल पड़ा था, जब सीपी साहब सिंचाई मंत्री थे राजस्थान सरकार में, मैं नगर कांग्रेस का अध्यक्ष था यहाँ, जब नाथद्वारा में 25 तो ट्यूबवेल दिए उन्होंने हर वार्ड में और 500 हेडपंप दिए, जिसमें एक में भी सीपी साहब ने आकर फीता नहीं काटा। हर वार्ड के फीते हमने संगठन के माध्यम से काटे, हर ट्यूबवेल के उनके माध्यम, हमारे माध्यम से हमने फीते काटे। जबकि वहाँ एक सांसद ने, एक एमएलए वहाँ एक ट्यूबवेल का उद्घाटन कर रहा, और दूसरे रोज राजस्थान पत्रिका में वो बड़े फोटो आए फर्स्ट पे। हमने देखा यार क्या ऐसा जोरदार काम किया, तो एक ट्यूबवेल का उद्घाटन किया। तो आप कल्पना करोगे कैसा नेता चाहिए। अकाल के समय मात्र 18 दिन में चिकलवास से नाथद्वारा के लिए पाइपलाइन बिछाई सीपी साहब ने। कितने दिन में? हमने कहा यार साहब नंदसमंद में पानी नहीं है देने के लिए, वे आइए जाइए। सीपी साहब को मना नहीं कर सकते, घबरा रहे वे। हमको भी उस सीपी साहब ने उस जल कमेटी के मेंबर बनाए। हम देखने गए तो बांध में मोटर चला तो उससे कीच खींच रही थी। हमने कहा साहब पानी दे नहीं सकते, अब तो 10 दिन में देना 15 दिन में देना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, नाथद्वारा की जनता को नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम व्यवस्था करेंगे। सीपी साहब ने टैंकरों से पानी भरवाए,
ट्यूबवेल खुदवाए, बांध के पेटे में ट्यूबवेल खुदवाए 10, सब ढा गए। फिर बागोल में ट्यूबवेल खुदवाए 5, श्रीनाथ जी की कृपा हुई, 5 में भरपूर पानी आ गया। और जितने तो 18 दिन में चिक्कलवाद से लाइन बिछ गई और रोज़ का रोज़ पानी मिलता रहा और वैष्णव को आने में परेशानी नहीं हुई और नाथद्वारा के लोगों का रोजगार चलता रहा। कितना सोचते हैं साहब, गरीब नाथद्वारा की जनता के रोजगार के लिए भी सोचते हैं, सिर्फ विकास के लिए भी नहीं। आज डेयरी लगाई है राजसमंद में, हम कल्पना नहीं कर सकते इससे किसानों को कितना फायदा होगा, कभी सोचा है? घर घर रोजगार होगा। आज हमसे ही सटे हुए भीलवाड़ा जिला है जहाँ 4 लाख लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन होता है। अब आप सोचो 4 लाख लीटर किसको कितने तो उसमें संसाधन लग रहे होंगे, कितने उसमें किसान लग रहे होंगे, अब कितने आदमियों को रोजगार मिल रहा होगा। खेती के साथ साथ गोपालन एक आवश्यक साधन हो गया ना, आवश्यक माध्यम भी हो गया है। सिर्फ खेती से किसानों का घर का गुजारा नहीं चल सकता, पर साथ साथ अगर गौ पालन वो करेगा तो उसका घर का आराम से गुजारा चलेगा। तो विकास के साथ साथ रोजगार भी सीपी साहब स्थापित कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो ऐसे ही नेता चाहिए जो आज नौजवान पीढ़ी BA MA पढ़ी सकी है, कहीं आरक्षण खा जाता है, कहीं कुछ खा जाता है, कहीं रोजगार है क्या। तो साहब ने तो घर घर रोजगार का ये एक माध्यम उत्पन्न किया है, तो हमें गर्व हो हमारे ऐसे नेता पे। बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, आपने मुख्य रूप से किस तरह की बात कही कि युवाओं को रोजगार देना, आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी सीपी साहब ने विशेष प्रयास किए हैं और उसी वजह से युवा आज कायल हैं। और मुख्य रूप से एक बात बार बार आती है कि स्पष्टवादी नेता हैं जो स्पष्ट कहते हैं गलत को गलत और सही को सही, और काम करना तो करना, नहीं करना तो नहीं करना। इस तरह की जो उदाहरण आज भी प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ देखने को मिला। जो चिकित्सा मंत्री थे प्रसादी लाल मीणा ने भी अपने संबोधन में ये बात कही कि किस तरह से सीपी जोशी स्पष्टवादिता का प्रतीक है। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।